आपके भीतर ही है ये आत्म जागृति। और जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर की जितनी भी मन की जितनी भी जागृति है आत्मा की, अपने आप स्वयं से आ जाती है। जिसे हम खोज रहे हैं अपने भीतर, वो आत्म जागृति हमें ध्यान के द्वारा मिलने लगती है। और बेहतर एकाग्रता, और हम अपने मन और चित्त को एकाग्रता करने, मतलब एकांत करने में ही स्वयं से ही निखर जाते हैं और अच्छे से ध्यान करने लगते हैं। और जब हमारा मन एकांत हो जाता है तो हमारा जो अंदर का दीपक है वो स्वयं से ही जल उठता है ना। तो अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है और हमारे मन के अंदर उजाले उजाले की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। स्वास्थ्य और संतुलन, आत्मा और मन का ही शरीर है, का ही संतुलन है। आत्मा मन का संगम हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक होने लगता है ध्यान के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो ध्यान तो हम स्वयं भी करें और दूसरों को भी सिखाएं। एक और बात, अंदरूनी खुशी, जो हमें अपने अंदर से जो खुशी की प्राप्ति होती है वह हम ध्यान से ही कर लेते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो अंदर से खुशी होती है जो हम बाहर नहीं दिखा पाते, वो अपने अंदर आनंद में डूब जाते हैं। चलिए आज हम लोग ध्यान करेंगे। आज और एक और बात, आज जो हमारी नन्ही सी ध्यानी है अनाश्रवी किट्टू जी, आज उनका जन्मदिन है। आज हम लोग पहले उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हैं। वो हमारी सबसे छोटी सी ध्यानी मित्र हैं, जो इतनी कम उम्र में ध्यान करती हैं। तो चलिए उनको तो बधाई देते हैं और हम फिर अपना ध्यान में आगे चलते हैं। चलिए आज हम फिर से आनापानासती ही ध्यान करेंगे और अपने अंदर मन की खोज को देखेंगे कि हमारा मन कितने अंदर तक, गहराइयों तक खोज करता हुआ इस ध्यान की तक ले चलता है हमें, अंदर की यात्रा करते हुए। तो चलिए सुखासन में बैठ जाते हैं। बैठना सरल और सहज होना चाहिए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और हम ध्यान में चलते हैं। अपने सभी गुरुओं को हम पहले एक बार याद कर लेते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक जितने भी हमें गुरु मिले, जिन्होंने भी हमको शिक्षा दी, छोटे से बड़े तक सभी हमारे गुरु हैं। सभी को हम अपने ध्यान में एक बार उनकी चेतना को याद करते हुए आगे चलेंगे। हमारे प्रिय गुरु महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, शिव युक्तेश्वर गिरी जी, श्री श्यामाचरण लहरी महाशय और हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, सभी गुरु की चेतना के साथ आज हम ध्यान की गहराई में चलेंगे। चलिए अपने श्वासों के साथ चलते हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। दोस्तों हम अपने श्वासों के साथ चलेंगे, अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा करने के लिए। सबसे पहले हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अपने पैरों के पास चलेंगे और अपने पैरों के पंजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अपने पैर के एड़ी को देखेंगे और आगे चलेंगे। ऊपर घुटनों को देखते हुए थोड़ा सा और आगे की यात्रा करेंगे। अपने जंघों को देखते हुए और ऊपर थोड़ा अपने कमर को देखेंगे। फिर हम अपने पीठ को महसूस करेंगे। फिर और ऊपर अपने पेट को देखते हुए और ऊपर चलेंगे। अपने छाती को महसूस करते हुए कंधे की ओर चलेंगे दोस्तों। अपने हाथों को देखेंगे, अपने हाथों की अंगुलियों को महसूस करेंगे
और ऊपर अपने गर्दन को देखते हुए और ऊपर चलेंगे और अपने सर पर सर को देखेंगे, ब्रह्मरंध्र को, जहाँ से हमें दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है जब हम ध्यान में चलते हैं। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है और वहां से हमें दिव्य ऊर्जा मिलने लगती है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल ही शांत होने लगता है, हमें हर खुशी मिलने लगती है। तो चलिए ध्यान करते हुए आगे गहराई की ओर चलते हैं। और एक चीज, आज एक प्रश्न के साथ हम ध्यान करेंगे। आज हमारा प्रश्न होगा, मैं कौन हूँ। आज हम अपने भीतर की यात्रा करेंगे और जानेंगे हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। तो चलिए पता करिए मैं कौन हूँ। अपने श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों। हर एक श्वास कीमती है, हर एक श्वास। अपने श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। मैं कौन हूँ, ढूंढिए अपने आप को, देखिए आप कौन हैं। यह ध्यान की गहराई आपको कहाँ तक ले जा रही है। हर श्वास के साथ हम चलेंगे, मैं कौन हूँ।
हर श्वास के साथ चलते हुए हम ढूंढेंगे हम कौन है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, हर एक श्वास को देखते हुए अपने अंदर अंतर यात्रा करते हुए आज हम ढूंढेंगे हम कौन है। एक भी श्वास छूटने ना पाए, हर श्वास को हम देखते हुए चलेंगे। हम कौन है, अपनी अंतर यात्रा करते हुए स्वयं को ढूंढते हुए हम आगे चलेंगे। हर श्वास के साथ आगे चलते हुए दोस्तों बढ़ते रहेंगे और देखेंगे हम कौन है।
हर एक श्वास के साथ बने रहेंगे दोस्तों, एक पहरेदार की तरह। अपनी यात्रा के साथ चलना है और हमें देखना है हम कौन हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे। हम कौन हैं। हर श्वास के साथ हम चलेंगे, एक पहरेदार की तरह। हम कौन हैं।
हर श्वास को देखते हुए आगे चलेंगे हम। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते हुए इस ध्यान की यात्रा में आगे और आगे और गहराई में हम चलेंगे और देखेंगे हम कौन है। हर एक श्वास के साथ हम अपने आप को देखेंगे हम कौन हैं, अपने भीतर की यात्रा करते हुए। अपने श्वासों की ओर देखते हुए आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ना कोई सोच ना कोई विचार, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हम कौन हैं। अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहेंगे हम।
आखिरी के 5 मिनट दोस्तों। अपनी हर श्वास को महसूस करते हुए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते हुए, आइए अब हम भौतिक शरीर में वापस चलते हैं। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अब हम अपने शरीर के हर अंगों को धन्यवाद करेंगे और थैंक यू बोलते हुए वापस आ जाएंगे। अपने पैर की उंगलियों को महसूस करिए और थोड़ा सा हिलाइए। हाथ की उंगलियों को महसूस करते हुए वापस आ जाइए दोस्तों। इस दिव्य ध्यान के लिए, इस यूनिवर्स का, यहाँ सभी लोगों का, सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए और अपने हाथों में कुछ ऊर्जा महसूस करते हुए, आज तो ऊर्जा सबको बहुत हो रही है, अपने हाथों को आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलिए और इस ऊर्जा को
अपने पूरे शरीर में महसूस करिए। थैंक यू सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने बहुत ही दिव्य दिव्य ध्यान किया हमारे साथ में। थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी ध्यान की यात्रा कराने के लिए। थैंक यू सभी लोगों को। किसी का कोई ध्यान से रिलेटेड प्रश्न हो, इसको बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान। हमें तो लग रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नमस्ते मैम। आज का ध्यान करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर यात्रा पे ले जाने के लिए। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू। चलिए, आज लग रहा सभी लोग ध्यान में ही बैठे हैं, कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है। चलिए तो स्वाध्याय की ओर चलते हैं हम अब। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आज आपने जाना अपने अंदर की यात्रा को, क्या मिला आपको, क्या उत्तर मिला आज आपको ध्यान करते हुए? कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं। तो हर मानव, हर इंसान कुछ न कुछ ढूंढता ही रहता है। यह बुक भी हमें सिखा रही है कि कुछ न कुछ हमें हमेशा ढूंढते रहते हैं, और कहीं न कहीं से अपने प्रश्नों के जवाब भी हमें मिल जाते हैं। तो यह बुक मानव की खोज परमहंस योगानंद जी की है। यह अमेजोन पे उपलब्ध है, आप लोग इसे मंगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। यह बुक पढ़िए और अपने ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सुंदर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने मैम गीता मैम के साथ चलते हैं। देखिए मैम आज स्पिरिचुअल टैबलेट का क्या क्या हमें बता रहे हैं। गीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। थैंक यू और मैम। सबसे पहला धन्यवाद तो किट्टू के जन्मदिन पर आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। और थोड़ी देर बाद हम आप सबका इंतजार करेंगे। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोगों में से कोई हमारे साथ वहाँ शामिल हो पाएगा तो। और दूसरी बात पूनम जी, बहुत सुंदर ध्यान आज आपने करवाया, बहुत प्यारा ध्यान। और ध्यान तो यात्रा ही है स्वयं को जानने की, स्वयं से साक्षात्कार करने की, और ये जानने की कि मैं कौन हूँ।
अभी किसी सत्र में थोड़ी विस्तृत चर्चा इस बात पर करेंगे कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को अपने भीतर उठाना क्यों जरूरी है, इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का जवाब हासिल करने से आखिर हमें लाभ क्या होगा। ठीक है, लेकिन अभी आज चलते हैं आगे की चर्चा पर। तो आज हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स में चर्चा करते हुए आ पहुंचे हैं 5वीं टैबलेट पर। स्पिरिचुअल टैबलेट की पहली 6 टैबलेट्स मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगी। वो प्राण शक्ति प्राप्त करने के लिए है, प्राण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। और प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से, कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में। और इसका जो उद्देश्य होता है वो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाना है, हमें रोगों के कारण जानने में मदद करना है, हमें उनके निदान तक पहुंचने में मदद करना है। तो हमने अब तक चर्चा की ध्यान की, पिरामिड ध्यान की, सामूहिक ध्यान की, और इसके बाद कल हमने पूर्णिमा ध्यान की चर्चा की थी। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, निरंतर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका लाभ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी हम उससे अपने रोग का उपचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जरा और बारीकी से देखने की जरूरत है। अब हमें अपने आहार की ओर जाने की जरूरत है कि हमारा आहार कैसा है। तो यहाँ आहार के मोटे स्वरूपों पर हम बात करेंगे कि हम जो आहार लेते हैं उसको हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं, शाकाहार की श्रेणी में और मांसाहार की श्रेणी में। जिस आहार में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा शामिल होती है उसको हम मांसाहार की श्रेणी में रखते हैं, और जो आहार हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, शाक, फल, कंद, मूल, सब्जियों, जिसमें हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते, रक्तपात नहीं करते, उसको हम शाकाहार की श्रेणी में लाते हैं। तो यदि हम पहले की चारों टैबलेट का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में मांसाहार शामिल है, तो क्या हमें उन टैबलेट्स का लाभ मिल पाएगा? नहीं, नहीं मिल पाएगा। क्या हम आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने रोगों का उपचार कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कारण बहुत सारे होते हैं। मैं आपसे कहूं, आपको शमशान के बारे में सुनकर या कब्रिस्तान के बारे में सुनकर क्या याद आता है, क्या महसूस होता है? तो आपको बहुत सारी लाशें याद आएंगी, डेड बॉडीज याद आएंगी। हम चाहे शमशान की बात करें, चाहे मणिकर्णिका की बात करें, चाहे हरिश्चंद्र की बात करें, हम चाहे किसी कब्रिस्तान की बात करें, हम किसी भी नदी किनारे के जो संस्कार घाट है हम उसकी बात करें, हमें वहां पर डेड बॉडीज याद आती। और जब हम मांसाहार करते हैं तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? क्या हम किसी जीव को जिंदा खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। हम चाहे मांस खाएं, चिकन खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, कुछ भी खाएं, खाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक तरीके से उसको मारना तो पड़ता ही है ना, चाहे हम मारे चाहे हम उसको मृत रूप में खरीद के ले आए। तो क्या हम अपने शरीर को श्मशान बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं? क्या हमारा पेट श्मशान है? क्या हमारा पेट कब्रिस्तान है? और अगर हमने उसको कब्रिस्तान बना लिया या श्मशान बना लिया, तो फिर क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति होगी ही, हम आध्यात्मिकता की दिशा में आगे बढ़ ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, स्वयं का उपचार करने के लिए हमारे जीवन में शाकाहार क्यों आवश्यक है। दूसरी बात एक और मैं आपको कहूँ, आप रात में सड़क पर से गुजरते हैं, सामने से कोई जानवर आता है, आप उसकी आंखें देखते हैं। अगर आपका अब तक ध्यान न गया हो तो आप अब ध्यान दीजिएगा, कुछ जानवरों की आंखें हरी होती हैं और कुछ जानवरों की आंखें पीली लाल होती। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें गाय की आंखें हरी नजर आती हैं रात में, और क्यों हमें कुत्ते की आंखें लाल नजर आती हैं? अभी ध्यान गया इस बात मांसाहारी पर? और शाकाहारी की वजह से मैम। ये उनके मांसाहारी और शाकाहारी होने के कारण ही है। जितने भी शाकाहारी पशु हैं उनकी आंखें जब आप रात में देखेंगे, जब बाहरी प्रकाश कम होता है तो वो आपको हरी नजर आती हैं, और मांसाहारी पशुओं की आंखें आपको लाल नजर आती हैं। तो यानी प्रकृति ने ये व्यवस्था कर रखी है। अब हम इनमें से स्वयं को किस श्रेणी में लाना चाहते हैं? भले ही हमारी आंखें इस बात की चुगली ना करें कि हम कैसा आहार ले रहे हैं, लेकिन हम तो जानते ही हैं ना हम कैसा आहार ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम दांतों पर गौर करें,
प्रकृति ने स्वयं ही ये व्यवस्था की है कि जितने भी मांसाहारी पशु हैं, मांसाहारी जो जानवर हैं, उनके दांत अलग तरह के हैं। उनके दांत इस तरह के बनाए गए हैं कि जो चीर फाड़ कर सकते हैं आसानी से। और हम लोगों को अपने दांत से अगर एक मजबूत सा धागा भी काटना हो ना, तो ये संभावना हो जाती है कि हमारे दांत हिलने लग जाएंगे। यही स्थिति शाकाहारी जानवरों के साथ भी होती है। तो जब हमारे दांतों की संरचना ही प्रकृति ने उस प्रकार से नहीं की, जानते होंगे कि एक रोटी दाल खाने में और एक मांसाहारी भोजन करने में दांतों की स्थिति क्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दांत तो उस तरह के हैं ही नहीं। हमारे दांतों को तो प्रकृति ने उस तरह से तैयार किया ही नहीं है। तो हम तो एक तरीके से प्रकृति के खिलाफ जाकर अपने दांतों का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम फिजिकल एनाटॉमी की बात करें, चिकित्सा शास्त्र की भाषा में, कुछ नहीं, आपके घरों में अगर विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आप उनकी जरा बायोलॉजी की किताबें निकाल लीजिएगा और वहां पर आप आंतों की संरचना देखिएगा। ये जो आंतों की संरचना है वो कैसी है, तो मनुष्यों के आंतों की संरचना और जो मांसाहारी पशु हैं उनकी आंतों की संरचना अलग अलग तरह से होती है। हमारी जो आंतें प्रकृति ने बनाई हैं वो इस प्रकार से ही बनाई हैं कि हम शाकाहारी भोजन को ग्रहण करें, उसको पचाएं, उसमें से प्राप्त जो अलग अलग तरह के रस होते हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम में जाकर अपना अलग अलग गुण प्रदान करें और हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, और जो बाकी बचता है अवशिष्ट, वो अवशेष के रूप में शरीर में से बाहर निकल जाए। लेकिन यदि हम वही मांसाहार ग्रहण करते हैं तो जो हमारा फिजिकल सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। जो हमारा पाचन तंत्र है वो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, और वो परेशानी फिर निकलती है कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में। एक और जो बात, महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूँ, जब हमारे भोजन के लिए किसी पशु को मारा जाता है, हम तो उस समय वहां पर होते नहीं हैं, हमें तो नहीं पता है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उस समय उसकी जो मन स्थिति हो, वो बीमार होगा, वो भयग्रस्त होगा, वो चिंताग्रस्त होगा, वो आतंकित होगा, उसकी जो भी मनोदशा होगी वो उस भोजन में समाहित होगी, और हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी मनोदशा कब उससे द्वारा बने हुए भोजन के माध्यम से हमारे भीतर चली गई और हमारे भीतर उसी तरह की तकलीफें आ गई। मान लीजिए किसी पशु के, छोटे से पशु के पास से उसकी माँ को लाकर मारकर आपके भोजन की प्लेट में डाल दिया गया, तो माँ होती है ना, क्या उस माँ को अपने बच्चे की चिंता नहीं होगी? क्या वो उस समय परेशान नहीं होगी? क्या वो उस समय दुख में नहीं होगी जिस समय उसका प्राण लिया जा रहा होगा? और क्या उसकी अंतिम स्थिति की जो मनोदशा है वो उस मीट में शामिल नहीं हुई होगी? फिर क्या वो भोजन के द्वारा हमारे भीतर नहीं जाएगी? क्या फिर उससे हमें बीमारी नहीं होगी? क्या उससे हमें परेशानी नहीं होगी? होना तय है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी संस्कृति जहां पर यह कहा गया है कि किसी भी, ब्रज भाषा में बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया जाता है, ब्रज भाषा में फूल कभी तोड़े नहीं जाते, ब्रज भाषा में फूलों को लोढ़ा जाता है, यानी फूल के नीचे आहिस्ता से हाथ या कपड़ा या कोई पात्र रख दिया जाए और बहुत सहजता से छूने पे जो फूल नीचे गिर जाए पात्र में, उसको पूजा में उपयोग में किया जाता है। हमारी संस्कृति तो जबरदस्ती फूल तोड़ने के लिए भी मना करती है। हमारी संस्कृति तो फलों को भी पक जाने पर, चू जाने पर खाने की बात करती है। ये अलग बात है कि आज अंधी दौड़ में पड़कर हम कच्चे फलों को तोड़ रहे हैं और रसायन डालकर उनको पका रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हम पागलों की तरह से अपनी वाटिका में जाते हैं, अपने बगीचे में जाते हैं और बिल्कुल बेहोशी के साथ हम उन फूलों को तोड़ते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उस फूल को तकलीफ हो रही होगी, उस डाली को तकलीफ हो रही होगी। वहां हम प्रेम में नहीं होते, वहां हम प्रेम करते हुए आग्रह करके, अनुरोध करके उस फूल से अपने पास आने का आग्रह नहीं कर रहे हैं कि हम उसको ईश्वर की पूजा में लेकर जा रहे हैं। पहले तो डाली पर लगा हुआ फूल ही हम परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं। खैर वो बातें अलग हैं, बात की है, विस्तार में जाने की है, लेकिन है इसी क्षेत्र से संबंधित। तो आज अगर हम यहाँ पर ये समझ सकें कि जिन पहली 4 गोलियों की हमने बात की, उन 4 गोलियों के साथ यदि शाकाहार हमारे जीवन में शामिल नहीं, तो हम स्वस्थ रहने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। किसी न किसी तरह की बीमारी हमारे भीतर होगी ही होगी। तो
देखो, हम जब उपचार की बात करते हैं, आध्यात्मिक उपचार की बात करते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल टैबलेट के अनुसार जो पहली 12 बेसिक गोलियां हैं, उनमें शाकाहार की गोली भी बहुत अधिक महत्व। तो सबसे अपेक्षा है कि शाकाहारी होने के लिए कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे घर वाले नहीं मानते। तो ठीक है, घर वाले नहीं मानते, पहले आप मानना शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे घर वाले मान जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी हम घर पे नहीं खाते, हम तो बाहर खा लेते हैं। बाहर खाने से भी खा तो आप ही रहे हो, या तो वो आपके भीतर ही रहा है। अरे हम तो बस कभी कभी पार्टीज में बच नहीं पाते हैं। तो ये सब सारी की सारी चीजें झूठे बहाने हैं। इन बहानों से हमें बचना होगा, इन बहानों से बचकर हमें अलग हटना होगा और स्वयं को शाकाहारी बनाना होगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि सबके भीतर इस सद्बुद्धि का उदय हो, हम शाकाहारी स्वयं बन सकें, हम शाकाहारी अपने परिवार को बना सकें, हम शाकाहारी अपने परिवेश में रहने वाले लोगों को प्रेरित कर सकें, तो हम स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। दोस्तों, किसी का प्रश्न है शाकाहार को लेके, ध्यान को लेके, तो मैम से जरूर पूछिए। अपने हैंड रेज कर लीजिए। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते अर्च, मैम। अर्चना सिंह पूछिए। जी, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा मैम। और मैम से एक मेरा सवाल है, गीता मैम से। हाँ हाँ, बोलिए। कुछ लोगों को मानना है कि डॉक्टर तो बोलते हैं कि हमें एक खाना चाहिए, हमें एक खाना चाहिए, तो उस गलतफहमी के भी चक्कर में लोग कुछ शिकार हो जाते हैं मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ले दरअसल आध्यात्मिक उपचार वहां से शुरू होता है जहां से एक तरीके से जो लौकिक उपचार है ना, उसकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये भी सब जैसे हमने जो अभी कहा कि ये मिथ है, तो इसके लिए हम क्या करें कि थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें, और हम ये देखें कि डॉक्टर्स तो हमें आसान तरीका बता दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस चीज को कि आपके शरीर में कमी है, इस चीज को आपको पाने की जरूरत है, इसलिए आप ये खा लीजिए। अब हम ये देखें, जैसे सामान्य तौर पर प्रोटीन की बात कही जाती है और बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन अंडे में मिलता है। ठीक है, तो अब हम ये देखें कि हमारे शाकाहारी भोजन में प्रोटीन कहाँ कहाँ शामिल है। और जो बातों से नहीं मानते उनके लिए आप अध्ययन करके उस डेटा को निकाल लीजिए, उन आंकड़ों को निकाल लीजिए और उनको सामने रख के दिखाइए। जिस किसी भी पोषक तत्व की बात की जाएगी जो मांसाहारी भोजन में मिलता है, वो शाकाहारी भोजन में भी जरूर मिलता है, आसानी से मिलता है। बस हमें उन विकल्पों को ढूंढने की जरूरत है। ठीक है। थैंक यू मैम। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मैम, हरिओम। ये जी बहुत बोलिए। अच्छा लगा, आपने शाकाहारी कहा और ये कहा कि जैसे प्रोटीन के लिए आपने बताया, तो सबका सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आपका मन, आपका अपना मन तो माने पहले, बिल्कुल है ना। तो अगर आप रास्ता निकालोगे तो रास्ता निकलेगा। सब चीज का सब्स्टिट्यूट अपने शाकाहारी में हर चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप पहले अपने मन को तो तैयार करो। डॉक्टर तो कह बस ही रहा बस, बिल्कुल है। सबसे ये जरूरी बात यही बात बहुत अच्छी लगी। है। थैंक यू मैं, और किट्टू की बहुत बहुत बधाई। यहीं से थैंक यू इसको लक्ष्मी। सम्मिलित हो रहे धन्यवाद हैं। और जी। मैम, आपने आज बहुत अच्छा ध्यान है। अब सबसे अच्छा लगे कि पहरेदार रखिए, ये बात बहुत अच्छी लगी। हर सांस पे पहरेदार होना धन्यवाद चाहिए। आपको। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो ठीक है पूनम जी, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो एक तो सबको ये याद दिलाया जाए कि कल रविवार है। कल सत्र जी थोड़ा लंबा होगा, 3 बजे से 5 बजे तक का सत्र होगा। कल हम थोड़ा लंबा ध्यान करेंगे और कुछ ध्यानियों की शेयरिंग करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। अपने प्रश्नों के साथ तैयार रखिए और खुद भी तैयार रहिए, और कल 3 बजे से पहले हम लोग फिर